श्री शिवाय नमस्तुभयम। हर हर महादेव। आप सबको पता है सावन का यह पावन महीना चल रहा है जो कि महादेव को बहुत ही प्रिय है। सावन के महीने में हमको एक दिन शिवलिंग पर जल नहीं समर्पित करना है। कौन सा दिन है और कैसे इस पूरे उपाय को करना है जिससे आपके जीवन के जो भी कष्ट होंगे वह सारे के सारे दूर होंगे, सारी मनोकामना पूरी होगी। पूज्य गुरुदेव की कथा से सुनकर बहुत अच्छे से बताऊंगी कि कैसे करना है इस उपाय को। आपको शिवलिंग पर जल नहीं चढ़ाना है। इस उपाय की बात करते हैं। आप कहोगे कि पागल तो नहीं हो गए हो, ये जो महीना चल रहा है सावन का महादेव को तो बहुत प्रिय है। कैसे कह रहे हैं कि शिवलिंग पर जल नहीं चढ़ाना है? ये मैं आपको समझाती हूँ तो समझते जाओ। आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा तांबे का लोटा, दिख रहा है ना? आपको इसी तांबे के लोटे में भरना होगा जल। ठीक है, अपने घर से जल भरना। आप कहोगे कि जल क्यों भरवा रहे हो, जल ही नहीं चढ़ाना है? तो सुनिए, तो जल को लेकर पहुंच जाओगे महादेव के शिवलिंग के पास। आप शिवलिंग के पास पहुंच गए फिर भी जल नहीं चढ़ाना है तो सुन लो। सबको पता है ना कि महादेव का पूरा परिवार शिवलिंग पर विराजमान रहता है। आपको क्या करना है, एक लोटा जल जो आपके हाथ में है ना, उसको आपको महादेव के शिवलिंग के ऊपर समर्पित नहीं करना है, लेकिन अलग जगह पर समर्पित करना है। तो समझो, सबसे पहले जो उस कलश का जल होगा उसको भगवान गणेश के स्थान पर समर्पित करना। थोड़ा सा जल समर्पित करना भगवान गणेश के स्थान पर। ठीक है, इस कलश का थोड़ा सा जल भगवान कार्तिकेय के स्थान पर समर्पित करना। श्री शिवाय नमस्तुभयम का ध्यान करते हुए। ठीक है, 2 जगह हो गया और बीच में जो मोटी लाइन होती है वह माता अशोक सुंदरी का स्थान है। इसी जगह माता अशोक सुंदरी के स्थान पर समर्पित करना है। और उसी कलश का थोड़ा सा जल जो माता पार्वती का स्थान होता है, शिवलिंग के चारों तरफ जो माता पार्वती का स्थान होता है, उस पर समर्पित करना है। आपको शिवलिंग पर समर्पित नहीं करना है। 4 जगह हो गया और जो बाकी जल है, बचा हुआ जल है, उसको आप महादेव के शिवलिंग पर भूल कर भी मत चढ़ाना। फिर कहाँ पर चढ़ाओगे? बाकी का बचा हुआ जल आप अपने घर के आसपास कोई सा भी बेलपत्र का पेड़ हो ना, बाकी जल है उस पर समर्पित कर देना। और हाथ जोड़ करके जिस भी कामना से इस उपाय को कर रहे हो उस कामना को कहते हुए उपाय को कर लेना। आपके सारे कष्ट दूर हो जाएंगे और आपकी कामना जल्द ही पूर्ण हो जाएगी। पूरे सावन के महीने में किसी भी दिन आप यह उपाय कर सकते हैं। बहुत ही डिफरेंट सा, बहुत ही अलग सा उपाय है, क्योंकि जल को महादेव के शिवलिंग के ऊपर समर्पित नहीं करना है। क्या कहोगे कि महादेव नाराज नहीं होंगे कि मेरे पर जल नहीं चढ़ाया? सावन का महीना चल रहा है और मेरे ऊपर ही जल नहीं चढ़ाया है। आप चाहो तो बाद में शिवलिंग के ऊपर जो भी चढ़ाना हो आप चढ़ा सकते हैं, लेकिन इस उपाय को करते समय आपको शिवलिंग के ऊपर जल नहीं चढ़ाना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम इस वीडियो में दूसरे उपाय की तरफ। यह दूसरा उपाय किन के लिए है? यह उपाय में है आपकी विश को पूरी कराने का। बहुत ही सुंदर उपाय है, बहुत ही प्यारा उपाय है। यह उपाय जरूर करना चाहिए। काली मिर्च स्क्रीन पर दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? हमको सिर्फ एक काली मिर्च लेनी है, ज्यादा नहीं चाहिए, मात्र एक काली मिर्च चाहिए। और साथ ही साथ लेना होगा चावल का दाना। कितना लेना है? इसको भी मात्र एक ही चावल का दाना लेना है। ध्यान देना कि यह चावल का दाना कहीं से टूटा फूटा ना हो, एकदम साबुत हो, खंडित ना हो, क्योंकि खंडित चावल शंकर भगवान को नहीं चढ़ते। इसे भगवान नाराज तो नहीं होते, लेकिन दोष लगता है। ठीक है, बस इस चीज को ध्यान रखना। एक काली मिर्च और एक चावल का दाना, और साथ ही साथ लेना होगा एक तांबे का लोटा। और इस तांबे के लोटे में आपको जल भरना होगा। वह जल घर से भरना है। तांबे के लोटे में एक जो काली मिर्च को डालना और एक चावल का दाना है उसको डाल देना और इसको लेकर पहुंच जाना महादेव के शिवलिंग के पास। आपको हमेशा बताती हूँ, आपको अपना फेस रखना होगा उत्तर दिशा की ओर। देखो, आपके पास जो कलश में जल है ना, और उस जल को थोड़ा थोड़ा 5 जगह पर समर्पित करना है। सबसे पहले भगवान गणेश के स्थान पर समर्पित करना है, उसके बाद कार्तिकेय वाले स्थान पर समर्पित करना है, फिर माता अशोक सुंदरी पर समर्पित करना है, उसके बाद जो पार्वती का हस्त कमल है उस पर समर्पित करना है। लास्ट में भगवान शंकर के शिवलिंग के ऊपर श्री शिवाय नमस्तुभयम बोलकर समर्पित करना है। पूरे सावन के महीने में पूरे नियम के साथ एक काली मिर्च, एक चावल का दाना चढ़ाने के बाद 5 जगहों पर जो जल समर्पित कर देता है उसकी सभी कामनाएं पूर्ण हो जाती और जीवन में जो भी कष्ट हो वह समाप्त हो जाते हैं। सारी विष पूर्ण हो जाती है। देखो, मैं अभी एक उपाय को बताया जिसमें महादेव के शिवलिंग के ऊपर जल नहीं चढ़ता था, लेकिन यही दूसरा उपाय। यह दूसरा उपाय में एक अलग तरीके से बताया जिसमें शिवलिंग के ऊपर जल चढ़ाना है। इसी तरह हर उपाय को करने का अलग अलग नियम होता है। ऐसा नहीं कि जो चाहो वह कर लो। ऐसा नहीं, जो पहला उपाय बताया तो उसमें शिवलिंग के ऊपर जल नहीं चढ़ाना, और ये दूसरा उपाय में शिवलिंग के ऊपर में जल चढ़ाना है। तो आप इस तरह से उपाय क्या करें, हर उपाय का अलग नियम होता है। आपको यह वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें
और चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। हर हर महादेव। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।